चलो, तो बच्चों लास्ट हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, हाउ दीज MNCs, बैंकिंग सिस्टम्स, ऑर्गेनाइजेशंस who lend money make people fool by saying कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 0%। कॉमन सेंस की बात है, किसी का पैसा ये आपको दे रहे हैं, क्या ये उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे? तो ये जिसका पैसा आपको दे रहे हैं, अगर उसको इंटरेस्ट देना है तो आपसे कुछ इंटरेस्ट लेंगे जरूर। तो wheresoever it is written 0% इंटरेस्ट, आप समझ लीजिए दे आर मेकिंग यू फुल। कुछ पर्टिकुलर स्कीम्स में, कुछ पर्टिकुलर क्लाइंट्स के लिए, कस्टमर्स के लिए ऐसा हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में सबके लिए ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज अगर वो आपसे 0% इंटरेस्ट ले रहे हैं तो कैसे वो दूसरे को इंटरेस्ट देंगे जिसका पैसा आपने लिया हुआ है? ओके, तो प्रोसेसिंग फीस के नाम पे ये ठीक ठाक पैसे आपसे ले लेते हैं। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? उसके बाद आपको नजर आएगा लिखा हुआ इंटरेस्ट 5% फ्लैट। तो लॉजिक ऑफ इंटरेस्ट जो चलता है वो दो तरह के लॉजिक होते हैं बच्चों, तो सब लोग इसको लिख सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट and other is called as reducing balance rate of interest। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर बच्चे के लिए, स्पेशली कॉमर्स स्टूडेंट्स, बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ये क्लास 12th में काम आता है, ये ग्रेजुएशन में आपको बहुत काम आएगा फाइनेंशियल लिटरेसी के अलावा। फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और रिड्यूसिंग बैलेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? जब भी कहीं पे आपको लिखा हुआ नजर आए हाउस लोन अवेलेबल एट 4% पर एनम इंटरेस्ट, और कहीं पे आपको लिखा हुआ नजर आए हाउस लोन अवेलेबल एट 7.5% पर एनम इंटरेस्ट, तो ऑब्वियस सी बात है यू विल बी अट्रैक्टेड वेयर एंड बोरो मनी। कॉमन सेंस की बात है। बट आपने जब कैलकुलेशन ठीक से कर लिया, आपने कहा हे राम, मैं तो बेवकूफ बन गया। क्यों सर? 4% तो कम ही होगा 7.5 से। ये जो 4% था दिस वाज फ्लैट, और 7.5 जो था इट वाज रिड्यूसिंग बैलेंस। दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको भी बता रहा हूं। हाँ, एक तरह से एकदम सही बोला वंश ने, जैसे आपने मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है ना, तो फ्लैट वाला इज जस्ट लाइक सिंपल इंटरेस्ट, बट सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा बड़ा है वो। मतलब आप नटशेल में बोल सकते हो एकदम लेमन लैंग्वेज में, जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है वही बेसिकली फ्लैट में और रिड्यूसिंग बैलेंस में भी डिफरेंस होता है। तो बड़ा मजा आएगा आपको देखने में कि कैसे काफी लेंडर्स अपने बोरोअर्स को चीट करते हैं 4% बोल के, और जब वो कैलकुलेट करते हैं और कंपेयर करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस से, तो पता लगता है ये उनको 9% पड़ गया और उन्होंने 4% के चक्कर में बोरो कर लिया था। तो ये क्या कहानी है, आई लेट यू नो। सो एवरीबडी इज सपोज टू ओपन देयर कॉपीज, जहां पे आप नोट्स लिखते हैं। हेडिंग लिखेंगे आप, कंपैरिजन ऑफ फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट विद reducing balance rate of interest। बहुत मजेदार चीज है, अच्छे अच्छे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और आज का एक होमवर्क ये होगा कि आपको अपने कॉलोनी में, अपने अगल बगल कुछ MBAs को पकड़ना है और उनसे सवाल पूछना है। देखते हैं वो आपका जवाब दे पाते हैं या नहीं। रेडी है सब लोग? चिल्ड्रन रेडी एवरीबॉडी? चलिए, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखेंगे विद द हेडिंग फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट। लिख दिया? सब लोग हेडिंग लिखने पहले। राइट एन एग्जाम्पल। मिस्टर एक्स borrows rupees 10 lakh from HDFC Bank at
4% per annum flat rate of interest for 6 years. Find out the total amount payable, that is principal plus interest to the bank. आई होप सो सबको क्वेश्चन नजर आ गया। तो कैलकुलेशन स्टार्ट किया जाए। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से। मान लीजिए कि आपने बोरो किया मनी 1 अप्रैल 2022 को। कितना बोरो किया चलो? 10 लाख। वेरी गुड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 4%। एक्सेलेंट आंसर। तो भाई 4% 10 लाख रुपए का कितना होता है? 40,000। 40% 4 लाख हो जाएगा? नहीं समझ आया? पक्का? 4% इज 40,000 फॉर 6 years। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 40,000 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 2,40,000। टोटल आपको कितना पे करना पड़ेगा भाई? 10 लाख रुपीस का प्रिंसिपल है, 2,40,000 रुपए का इंटरेस्ट है। तो टोटल पेमेंट जो आपको करना है बैंक को, वो करना है 12,40,000 का। आई होप सो यहां तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4% इज 40,000, 6 years के लिए 2,40,000, 10 लाख रुपए का प्रिंसिपल, 12,40,000 देना है। विद इन अ ड्यूरेशन ऑफ 72 months। अब ये 72 months कहां से आ गया सर? अरे सिंपल है भाई, एक साल में 12 months, तो 6 साल में कितने होंगे? 72 पर मंथ। आप कितना पैसा बैंक को दे दे तो 72 months में आपका 12,40,000 रुपए का हिसाब किताब विल बिकम 0। 12,40,000 डिवाइडेड बाय 72। बच्चों अगर हर महीने 17,222 रुपए दे दिए जाएं तो सो कॉल्ड हम 6 साल में पूरा 12,40,000 दे देंगे बैंक का। इतना समझ में आ गया? इसी को कंपेयर करेंगे विद द अदर मेथड, जिसे आप रिड्यूसिंग बैलेंस बोलते हैं। कैसे चलता है रिड्यूसिंग बैलेंस? आई लेट यू नो। पहले आप इसको अपडेट करिए। सो पुट द नेक्स्ट हेडिंग चिल्ड्रन, कंपेयरिंग reducing balance rate of interest। So I repeat it again children कि ये फ्लैट और रिड्यूसिंग बैलेंस की कहानी स्टार्ट कब हुई? जब तक इंडिया में हमारा 1991 का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं था, प्राइवेट बैंकिंग को लाइसेंस नहीं मिलता था, तब तक ये प्राइवेट बैंक्स इंडिया में थे ही नहीं। एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, ये सब बैंक्स थे। आप इनके यहाँ जाते थे हाउस लोन लेने, ये बोलते थे 9%, 9.5%, 8.5%, 9.25%, लाइक वाइज। प्राइवेट सेक्टर बैंक को लगा कैसे इस पब्लिक को अपने अट्रैक्ट करो। रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया 4%। नाउ पीपल स्टार्ट कंपेयरिंग। एचडीएफसी 4% पे हाउस लोन दे रहा है, एसबीआई 9.5% पे दे रहा है। इंसान कहां जाएगा? एचडीएफसी। बट ये नहीं पता उस पर्टिकुलर पर्सन को कि एचडीएफसी का 4% फ्लैट इंटरेस्ट है और एसबीआई का 7.5% रिड्यूसिंग बैलेंस है। कैलकुलेट कर लें अकल लगा के तो डिफरेंस पता लग जाएगा कि एचडीएफसी वाले, आईडीबीआई वाले, आईसीआईसीआई वाले अपने कस्टमर के इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रैक्टिकली चीट कर रहे हैं। सिर्फ उसको मैथ्स नहीं समझा पा रहे वो लोग। ठीक है, कस्टमर देखता है यहाँ 4 है वहां 7.5 है, चलो इधर फंस जाते हैं चंगुल में। अब ये क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एग्जाम्पल लिखिए। मिस्टर जेड बोरोज रुपीज 10 lakh from SBI at
6% reducing balance rate of interest, find out the amount payable every month assuming that the loan is repaid equally over 6 years. दोनों में सिमिलैरिटी है 6 साल की, दोनों में सिमिलैरिटी है अमाउंट ऑफ लोन की, दोनों में डिफरेंस है लेफ्ट साइड पे यू आर बोरोइंग फ्रॉम HDFC, राइट साइड में यू आर बोरोइंग फ्रॉम SBI. लेफ्ट साइड में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चों 4% और राइट साइड में कितना है 6%. आपको कहां पे ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है? कहीं पे भी नहीं. 6% SBI में आपको ज्यादा लग रहा है ना इंटरेस्ट, और कहां पे कम लग रहा है आपको? फ्लैट HDFC में. तो आप कहां जाएंगे सिर्फ इतना स्टेटमेंट पढ़ के? अगर अकल नहीं होगी तो HDFC. मैं भी वहीं जाऊंगा भाई, आपकी क्या बात है, सब लोग वहीं जाएंगे. बट लेट्स सी कि कौन सच्चा कौन झूठा. रेडी एवरीबॉडी? 6 इयर्स में इक्वली पैसा देना चिल्ड्रन. तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, 10 लाख को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो आपको पता लग जाएगा एनुअल प्रिंसिपल कितना पे करना है. सो लेट अस डिवाइड 10 लाख डिवाइडेड बाय 6. ये आ जाएगा बच्चों 1,66,667. सुनाई पड़ गई बात? अब ध्यान से देखिएगा. I am going to create 6 different sections representing 6 years basically. So this is the first section. This is the second one. Then we have the third one. We have the fourth one. And we have the fifth section on the left side. सुनाई पड़ गई बात? ये फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन होगा, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर एंड दिस इज द सिक्स्थ ईयर. ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. आपने कितना मनी बोरो किया बच्चों? 10 लाख. वेरी गुड. तो पहले साल 10 लाख रुपीस पे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा. कितना आएगा इंटरेस्ट चल रहा है? 60,000 प्लस 1,66,667 का प्रिंसिपल है. व्हाट इज द टोटल वैल्यू गोइंग टू कम? 2,26,667. आप इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा आपका मंथली इंस्टॉलमेंट लगभग 18,890 रुपीस का आएगा. सुनाई पड़ गई बात? दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर. 10 लाख रुपए में से आपने 1,66,667 का प्रिंसिपल पे कर दिया. कितना प्रिंसिपल बचा चिल्ड्रन? 8,33,333. आर पीपल गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? 10 लाख रुपए आपने बोरो किया, पहले साल के एंड में आपने मान लीजिए पेमेंट करना है, पहले साल के एंड में, तो पहले साल का इंटरेस्ट 10 लाख पे निकलेगा. 166,667 का प्रिंसिपल पे आउट हो चुका है, तो आपके सिर पे बोझ कितना है? 8,33,333. इसका 6% रफली स्पीकिंग आएगा 50,000 रुपए, और प्रिंसिपल था 1,66,667. 50,000 रुपए में 1,66,667 ऐड कर देंगे तो आएगा 2,16,667. 12 से अगर आप इसे डिवाइड कर लीजिए तो आपका मंथली इंस्टॉलमेंट 18,056 रुपीस का आएगा. नाउ आउट ऑफ 8,33,333 आपने 1,66,667 पे कर दिया, तो अब आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना बचा? 6,66,667.
इसका 6% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो रफली इंटरेस्ट आएगा 40,000। प्रिंसिपल हमने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है 1,66,667। टोटल हो गया 2,06,667 डिवाइडेड बाय 12। आपका मंथली इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 17,222 रुपए का। अब बच्चों 6,66,667 में 1,66,667 का प्रिंसिपल पे हो गया। आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? 5 लाख। इसका 6% इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 30,000। 1,66,667 इज योर प्रिंसिपल। टोटल अमाउंट ड्यू हो गया 1,96,667। 12 से आप इसे डिवाइड कर देंगे तो आपका मंथली इंस्टॉलमेंट 16,389 रुपीज का आएगा। आउट ऑफ 5 लाख 1,66,667 अगर आपने पे कर दिया प्रिंसिपल, कितना प्रिंसिपल आपका अभी भी बचा हुआ है? 3,33,333, जिसपे इंटरेस्ट आएगा 20,000। 166,667 का आपका सो कॉल्ड प्रिंसिपल 1,86,667। 12 से आप इसे डिवाइड कर देंगे बच्चों तो 15,556 रुपी आपका इंस्टॉलमेंट आएगा। कितना आएगा? 15,500। चलिए अब बच्चों 3,33,333 में आपने 1,66,667 पे कर दिया तो आखिरी प्रिंसिपल आपका कितना बचा? 1,66,667 मान लीजिए। 6% ऑफ दिस वुड बी अराउंड 10,000। 166,667 का आपका प्रिंसिपल था बच्चों। टोटल आ गया 176,667 डिवाइडेड बाय 12, 14,722 का बन गया इंस्टॉलमेंट। सुनाई पड़ी बात सबको? बच्चों सबको बात सुनाई पड़ी? तो सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल कितना आ रहा था? कितना आ रहा था बच्चों? सबसे पहला प्रिंसिपल जो हमने कैलकुलेट किया था, एनुअल प्रिंसिपल, समझना गया? फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन 10 लाख, देन 833,333, 667,667, 5 lakh, 3,33,333 and 1,67,667. Every year, what was the rate of interest, children? Very good. हर साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था दैट वाज 6%. दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर एंड डू टेल मी सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको किस ईयर में नजर आ रहा है बच्चों? स्टार्टिंग के ईयर्स में या एंड के ईयर्स में? स्टार्टिंग के ईयर्स में। व्हाई? सिंपल मैथ्स, स्टार्टिंग में बर्डन ज्यादा था, बाद में बर्डन कम हो गया। गॉट इट क्लियर? अब हम सारे इंटरेस्ट के अमाउंट जोड़ लेते हैं बच्चों। रेडी टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? सारे इंटरेस्ट के अमाउंट जोड़ लेते हैं। सबसे पहले कितना रहा था? सबसे पहले इंटरेस्ट का अमाउंट कितना रहा था? 60,000, देन 50,000, देन नहीं 40,000, देन 20,000 एंड देन 30 भी था बीच में, सॉरी भूल गए उसको, देन 30,000 एडेड ऑल। हाँ 10 हो गया ना? 60, 50, 40, 30, 20, 10, 2,10,000। दूध का दूध, पानी का पानी। सुनाई पड़ी बात? सुनाई पड़ी बात चिल्ड्रन? वेयर डू वी पे मोर इंटरेस्ट?
6% वाले में कि 4% वाले में? 4% में इंटरेस्ट 2,40,000 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया? 210। एक बार फिर से जोड़ ले, शायद मैथ गलत हो गई हो। 60 50 110, 110 प्लस 40 इज 150, 150 प्लस 30 इज 180, 180 प्लस 20 इज 2 लाख, एंड 2 लाख प्लस 10,000 इज व्हाट? 210। तो राइट साइड इज ऑलवेज राइट, लेफ्ट को लेफ्ट कर दीजिए। तो कौन कौन ऐसा है हमारी क्लास में जो HDFC से 4% पर एनम पे लोन लेगा? कोई नहीं। कहां से लेंगे लोन? SBI से। समझ में आई बात? तो दोनों में आप एकदम डिफरेंस देख लीजिए बच्चों। 4% रेट बहुत कम लग रहा था, 6 का 4, 2% इंटरेस्ट का डिफरेंस है। 33% कम इंटरेस्ट HDFC वाले आपसे ले रहे हैं, बट आपको एंड में पता लगा कि उन्होंने तो 2,40,000 इंटरेस्ट लपेट लिया आपसे, और इन्होंने कितना लिया? सिर्फ 2,10,000। 30,000 रुपए इंटरेस्ट आपने ज्यादा दे दिया। समझ में आई बात? तो ऑलवेज बोरो एज पर फ्लैट रेट और एज पर रिड्यूसिंग रेट। रिड्यूसिंग में वो करिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब इसकी एक कहानी मैं आपको बताता हूं, कैसे आप झटपट कंपेयर कर लेंगे। 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट कितना दे रहा था आपको इंटरेस्ट का? 2,40,000, और 6% से इंटरेस्ट कितना आ रहा था? 2,10,000। लेट्स अंडरस्टैंड सिंपल मैथमेटिक्स। यहां पे इंटरेस्ट कितना है चिल्ड्रन? 2,40,000, और बोरो कितना किया हुआ? 10 लाख। टोटल कितना इंटरेस्ट का परसेंटेज आया बच्चों? 24 ओवर अ पीरियड ऑफ 6 years। तो एक साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 4%। समझ में आ गया? यहां पे टोटल इंटरेस्ट कितना है? 2,10,000। बोरोइंग कितनी की आपने? 10 लाख। 2,10,000 10 लाख का कितना परसेंट होगा? आंसर इज 21% ओवर अ पीरियड ऑफ 6 years। जरा 21 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, 3.5। तो अगर SBI को कंपटीशन करना होगा तो SBI क्या कहेगा? हमसे 3.5% पे ले लीजिए लोन। तो अगर आप बोले SBI के एम्प्लॉय को, अरे आपका लोन बड़ा महंगा है, 6% है, वो HDFC वाले तो 4 पे ही दिए दे रहे हैं। SBI का जो सेल्समैन होगा क्या बोलेगा? आओ हम 3.5 पे दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं? बट ये 3.5 फ्लैट होगा, फिर ये 3.5 फ्लैट होगा, मतलब फ्लैट पे 3.5 और रिड्यूसिंग बैलेंस पे 6। द आंसर इज सेम। अब समझ में आया क्या है ये मार्केटिंग गेम लोन का? पक्का? तो कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर आपको बोले 4% पे लोन ले लीजिए हमसे, बेवकूफ बना रहे हैं आपको। वो 4% रिड्यूसिंग बैलेंस नहीं है, वो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मेरे पास कॉल आता है, सर 2.5% पे लोन ले लीजिए मर्सिडीज गाड़ी का। मैंने कहा फ्लैट है कि रिड्यूसिंग बैलेंस है? फिर फोन कट जाता है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई बात? मैथ्स इज अंडरस्टूड वेल? वंश जी समझ गए? पक्का? ये समझ में आ गया कैसे मैंने 3.5 कैलकुलेट किया? टोटल 2,10,000 था, 10 लाख रुपए पे तो 21% टोटल बोरोइंग हो गई। 6 साल से इक्वली डिवाइड कर दीजिए, तो 3.5% फ्लैट, 6% रिड्यूसिंग बैलेंस मिलता है। समझ गए बात को? पक्का? चलिए इस टेक्निक को भी कॉपी कर लें सब लोग, झटपट फास्ट। चलो भाई, आई होप सो सबको रिड्यूसिंग बैलेंस और फ्लैट रेट की कहानी समझ में आ गई। चलिए बच्चों चलते हैं आगे। अमृता, अ क्लास 10th स्टूडेंट स्टडीज इन अ रेजिडेंशियल स्कूल, जहां पे वो हॉस्टल वगैरह होता है। शी इज अ वेरी गुड पेंटर एंड वांट टू गिफ्ट ऑयल ऑन कैनवस पेंटिंग टू हर पेरेंट्स ऑन देयर मैरिज एनिवर्सरी। 1,200 रुपए चाहिए इक्विपमेंट खरीदने के लिए, पैसे हैं नहीं बेचारी के पास, क्या करेगी? Amrita decides to borrow money from her friend Ritu, who has some money to spare. फ्रेंड भी बहुत कलाकार हो गए हैं, इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। किस बात के फ्रेंड? फ्रेंड के नाम पे कलंक है। तो कलंक अग्रीज टू लेंड ₹1,200, मतलब ऋतु अग्रीज टू लेंड ₹200, बट सेज दैट शी विल चार्ज सम इंटरेस्ट। लड़की है ना इसलिए चतुर है, लड़का होता तो बुद्धू होता, वो इंटरेस्ट न लेता अपने दोस्त से, बोलता भाई तू बस एक क्वेश्चन मेरे को दिखाना एग्जाम में। हाउ मच इंटरेस्ट विल यू चार्ज एंड हाउ मच डू आई हैव टू पे एवरी मंथ? अमृता ने दलिदर से पूछा, कलंक से पूछा, मतलब ऋतु से पूछा। तो कैलकुलेशन बताया गया कि भाई 1,200 रुपए मैं तुमको दूंगी, एक साल का इंटरेस्ट 10% के रेट से 1,200 रुपए पे कितना हो गया? 10%। कितना हो गया भाई 1,200 का 10%? अरे आसान है,
इट इज 120। 12 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो हर महीने इंटरेस्ट कितना देना है? 10 रुपए। या 1200 प्लस 120 इंटरेस्ट कितना हो गया टोटल? 1320 डिवाइडेड बाय 12। व्हाट इज 1320 डिवाइडेड बाय 12? 110 का क्या आ जाएगा? ईएमआई आ जाएगा। अब अमृता को ज्यादा अकल तो थी नहीं, क्योंकि पेंटर अच्छी थी है बट कैलकुलेटर अच्छी थी नहीं, और ना अमृता ने मेरी फाइनेंशियल लिटरेसी की क्लासेस की थी। तो अब अमृता जी कैसे अपने इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन को बचा सकती है? अपनी कॉपी में आप इसको पूरा लिखिए और मेरे को झटपट आंसर दीजिए बच्चों। जब पहले महीने हम थोड़े से पैसे दे देंगे तो हमारा ऑब्लिगेशन तो कम पैसे पे इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए, बट रितु ने तो क्या किया, पूरा साल भर का चार्ज कर लिया। तो ये फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट नजर आ रहा है या रिड्यूसिंग बैलेंस नजर आ रहा है? ये फ्लैट रेट का। वेरी गुड। क्योंकि अगर अप्रैल में पैसा लिया, अप्रैल के एंड में ईएमआई पहली वाली दे दी, तो मई में थोड़ा सा बर्डन कम हो गया, तो कम वैल्यू पे इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए, बट ये तो पूरे पे चार्ज कर ली। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपकी वर्कबुक में लिखा है, तो मैंने कैलकुलेशन रेड पेन से लिखा है, इसको आप लिख लीजिए बस।